नमस्कार दोस्तों, से राधे। मित्रों, सन 2025 वृष राशि के लिए कैसे जाने वाला है, इसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम आपको प्रॉपर बोर्ड पे बताएंगे कि ग्रहों का गोचर जो हो रहा है वो आपके किस जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर, व्यवसायिक जीवन पर, स्वास्थ्य के जीवन पर किस पे अपना प्रभाव डालेगा। इन सभी चीज़ों की डीप चर्चा करेंगे। वहीं पर 25 में शनि का गोचर हो रहा है, राहु का गोचर हो रहा है, केतु का गोचर हो रहा है और गुरु का भी गोचर हो रहा है। इन चार बड़े ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे। आपको बता दें, शनि का गोचर 11th हाउस में होने वाला है। इच्छा पूर्ति के घर में शनि आएंगे तो देखिए क्या देते हैं। वहीं पर राहु केतु आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं। बृहस्पति को सेकंड हाउस का कारक कहा जाता है, तो सन 2025 में वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति सेकंड हाउस में जा रहे हैं। इन सभी महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा हम बोर्ड के माध्यम से आपके लिए करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वृष राशि वालों की, तो वृष राशि वाले वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि पे लिखा हो। वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र को सुख सुविधा भोग विलास का कारक माना जाता है। इसको अर्थ त्रिकोण राशि कहा जाता है, अर्थात इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें खूब पसंद होती हैं और इनको कहीं न कहीं से ये चीज़ें खूब प्राप्त भी होती हैं। जब ये जन्म लेते हैं तो इनके घर में धन की वृद्धि होती है। कई बार देखा गया है कि जब ये जन्म लेते हैं तो पहले के समय की अगर बात करें तो इनके घर में जानवर खरीद के आते थे, खेती बड़ी अच्छी होती थी। आज वहीं मॉडर्न युग आ चुका है, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं से घर में नई कोई बिजनेस प्लानिंग होगी, कहीं न कहीं से मोटा पैसा आएगा या प्रॉपर्टी या घर या गाड़ी खरीदा जाता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि वृष राशि या वृष लग्न के जब बच्चे घर में आते हैं इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अकेले नहीं रहते, घर में 2-3 लोग रहते हैं साथ में। अक्सर देखा जाता है ये 2 बच्चों के बीच में पलते हैं ना। कभी अगर आसपास घर में हो तो इनके आस पड़ोस में कोई न कोई ऐसा बच्चा रहता है जिनके साथ इनका ग्रोथ आगे बढ़ता है। बहनों का सुख इनको मिलता है, साथ में बहनें इनकी रिच भी होती हैं और इनके जीवन में देखा गया है अगर इनकी खुद की सगी बहन नहीं रिच होगी तो इनके आसपास या ऐसी बहनें इनको जरूर मिलती हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। व्यवसायिक दृष्टि से इनका जो प्रतिष्ठान होता है, मकान आदि होता है, वो शहरों में पाया जाता है। कई बार किसी बड़े सरकारी संस्थान के आसपास पाया जाता है। संतान की दृष्टि से भी देखा गया अक्सर 2 संतान होने के चांसेस रहते हैं। कन्या और पुत्र की भी स्थिति रहती है कि दोनों होते हैं, नहीं तो 2 की ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जीवन साथी के साथ कई बार संबंध उलझ जाते हैं। कारण क्या है? 7th हाउस में इनके वृश्चिक राशि आती है, तो ये जीवन में कहीं न कहीं से रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बीमारी की दृष्टि से देखा जाए तो सीने के ऊपर के अंगों में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई बार दांतों में, गले में इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। आई का भी ध्यान इनको खूब रखना चाहिए। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली होती है। ये ऐसे तुरंत क्रोधित नहीं होते, जब लेकिन इनका क्रोध आता है भयानक होता है। कारण क्या है? वृष राशि बैल से जुड़ी हुई है। अपने काम में खूब आनंद लेते हैं और काम को पूरे अच्छे से करते हैं। फीमेल्स या मेल्स के प्रति, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण इनका बना रहता है। कारण क्या है कि देखने में थोड़ा सा भव्य और सुंदर होते हैं। अब इसी बीच में हम बात करते हैं सन 2025 की। 25 की दृष्टि से देखा जाए तो सन 2025 जैसे प्रारंभ होता है, ग्रहों की ये स्थिति रहती है। पहले घर में गुरु रहेंगे। पहले घर में गुरु कब तक रहेंगे? 14 मई तक गुरु जो है आपके लग्न में रहेंगे। लग्न का गुरु आर्थिक स्थिति से अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशान करता है। वैसे भी वृष राशि का गुरु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये 11th हाउस और 8th हाउस का कारक होता है। तो ऐसा भी हो सकता है पिछले 1 साल में घर में किसी की ज़्यादा तबीयत खराब रही हो, हॉस्पिटल जाना पड़ा हो या आपको जाना पड़ा हो, या कोई बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ी हो, या किसी खास को ज़्यादा बीमार या दुख या दूर होने का कष्ट आपको देखना पड़ा हो। लेकिन जुपिटर का गोचर अब होने वाला है आपके 2nd हाउस में। कितने तारीख को होगा? 14 मई को होगा। और जब 2nd हाउस में जुपिटर पहुंचेंगे तो आपके घर में पारिवारिक सुख बढ़ने वाला है।
कोई नया मेंबर आएगा 14 मई के बाद आपके जीवन में, कहीं ना कहीं से नया मेंबर आएगा। और यही नहीं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए भी इसको काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं पर जहाँ 7th हाउस को देख रहे थे, 7th हाउस को देखने पे वृष वालों को क्या होता है कि लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ी सी चिंता होती है। कहीं न कहीं से जो शादीशुदा लोग हैं उनके जीवन में थोड़ा सा क्लेश आता है, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड वगैरह हैं, बॉयफ्रेंड है, उनके जीवन में थोड़ा सा क्लेश आएगा। लेकिन वहीं पर जब ये 14 मई के बाद 2nd हाउस में जाएंगे तो यह स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी। तो जैसे आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम सेपरेशन करें या कुछ इस तरह का, तो आप 14 मई तक का जरूर वेट करें। 14 मई के बाद ये चीज़ें थोड़ी बैलेंसिंग होगी। वहीं पर अगर हम बात करें 5वीं दृष्टि की, तो अभी तो आपके संतान को देख रहे हैं, तो संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता, क्योंकि साथ में केतु भी बैठा है और केतु भी खिसक के आपके 18 मई के आसपास ये खिसक के जाने वाले हैं। कहाँ पे? 5th हाउस में, 4th हाउस में जाएंगे। तो 14 मई तक संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है, स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। जो लोग प्लानिंग करना चाह रहे हैं 14 मई के बाद अगर वो बेबी प्लान करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। वहीं पर जो लोग घर और गाड़ी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो 14 मई के पहले प्लानिंग करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 14 मई के बाद वो थोड़ा सा प्लानिंग करें, क्योंकि वहाँ पे केतु भी जाके पहुँच जाएगा, तो आपके प्लान में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता। उसके पहले आप प्लान करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल केतु यहाँ पर पहुँचेगा तो माता को थोड़ी सी पीड़ा देगा और घर गाड़ी या इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी सी पीड़ा दे सकता है, क्योंकि केतु जो है जब 4th स्थान पे पहुँचेगा इसको माता का घर, प्रॉपर्टी का और वाहन का घर कहा जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि थोड़ा सा माता को ऑपरेशन वगैरह या बीमारी की थोड़ी सी चांसेस बढ़ सकते हैं। वहीं राहु भी साथ में, क्योंकि केतु जाएंगे तो राहु भी जाएंगे। राहु 10th हाउस में बैठेंगे, तो 10th हाउस का राहु तो अच्छा माना जाता है। साथ में वहाँ पर वर्ष के प्रारंभ में शनि हैं और शुक्र भी हैं, लेकिन शनि गोचर करके 11th हाउस में पहुँच जाएंगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है कि आपका शनि 11th हाउस में जाने वाला है। मीन राशि में शनि जब पहुँचेंगे 29 मार्च को, ये जो टाइम होगा वाकई में बढ़िया टाइम होगा। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जैसे आपने कुछ भी प्लान किया, कुछ सोचा है, कुछ सेटअप डालने के लिए सोचा है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। और 2.5 सालों तक यहाँ पे रहने वाले हैं शनि, एक लंबा समय यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर जब शनि रहेंगे तो आपके 10th हाउस और 9th हाउस अर्थात आपके भाग्य, आपका प्रोफेशन, ये दोनों ग्रोथ करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम देंगे, थोड़ा सा फादर के साथ या बॉस के साथ वैचारिक मतभेद आएगा, जिसको आपको संभल के रहना है। उनके साथ थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा कि हम ऐसी चीज़ों में ना उलझें जो हमारे रिलेशनशिप को खराब करे। लेकिन ये जान लीजिए आपका शनि का जो गोचर है वो बहुत अच्छा होगा। शनि की बात और अगर डीपली करें, यहाँ आने के बाद शनि आपके लग्न को देखेंगे, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की दृष्टि में थोड़ा सा शारीरिक पीड़ा रहती है, तो आपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पे आएगी। शनि की 7वीं दृष्टि 5म भाव पे संतान के लिए अच्छी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर 10वीं दृष्टि चले आएगी आपके 8म भाव पे, तो हो सकता है परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को थोड़ा सा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है, और आपको पारिवारिक जीवन में या आपके फैमिली में जैसे प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम्स रही हों, वो कहीं न कहीं से सॉल्व होते हुए इस साल 2025 में आपको दिख रही हैं। एक बार मैं अगर खास बात करूं कि जब यहाँ पे जुपिटर आएंगे तो यहाँ के जुपिटर के लिए कुछ रेमेडी जरूर करनी है। कारण क्या है? क्योंकि जुपिटर आपके 8th और 11th हाउस का स्वामी है। 11th हाउस का स्वामी होकर 2nd हाउस में बैठना तो बहुत अच्छा होता है, इकोनॉमिकली अच्छा होगा, लेकिन हेल्थ वाइज थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बच्चों को लेकर, घर में नए जो मेंबर्स होंगे, बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आपको पीली चीज़ें, खास तौर से जैसे हल्दी है, पीला अनाज है, पीला वस्त्र है, बृहस्पतिवार को आपको जरूर डोनेट करना है। अब वहीं पर अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ केतु के संबंध में, केतु भी अगर आपके 4th हाउस में आ रहे हैं तो गाड़ी वगैरह, लड़ने झगड़ने, इस तरह की दिक्कतों के साथ साथ थोड़ा सा प्रॉपर्टी में या माता को लेके जो प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होगी कि ठंडी के दिनों में, खास तौर से जो ठंडी चल रही है जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी तक, आप सफ़ेद और काले तिल का बना लड्डू लोगों को बांटिए।
कंबल 2 कलर वाला आप लोगों को डोनेट करिए तो आपके राहु केतु का ये बेहतरीन इलाज होगा। वहीं पर शनि के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन और अच्छा अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों के मन में होगा कि मेरी वृष लग्न है तो मैं नीलम पहनूं कि ना पहनूं। नीलम पहनने के लिए मैं खास तौर से कहना चाहूँगा बिना हॉरोस्कोप चेक कराए आप नीलम ना पहनिए, लेकिन कुछ रेमेडी है जो आप अगर करते हैं तो आपको 100% लाभ होगा। जैसे क्या कि आप सनसेट से पहले शनि देव को जाके दीप जलाएं पीपल के पेड़ में और उनकी परिक्रमा करें। सनसेट से पहले यह ध्यान रखना है। और शनि को पैरों का कारक माना जाता है, पैरों में वास होता है शनि का, तो जितना आप वर्क करते हैं, चलते हैं, इससे भी आपका शनि अच्छा होता है। शनि को न्याय का कारक कहा जाता है, धर्म का कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर न्याय के साथ और मेहनत के साथ आप रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 25 गोल्डन जाने वाला है। और ख़ास तौर से जैसे ही शनि 29 मार्च को 11th हाउस में पहुंचेंगे, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है। यहाँ का शनि आना बहुत अच्छा और शुभ होगा। वैसे भी आपके लिए अभी शनि अच्छे चल रहे हैं, 10th हाउस में है, लेकिन 10th हाउस से 10वीं दृष्टि जो आपके 7th हाउस पे जा रही थी, ये थोड़ा पार्टनर को लेकर दिक्कत थी। पिछले 1.5-2 साल से मामला यह है कि वृष राशि वालों को अपने लाइफ पार्टनर को लेकर या अपनी वाइफ को लेकर, प्रेमिका को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर या बॉयफ्रेंड को लेकर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स थी या उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम थी, वो खत्म होगी या काफी हद तक कम हो जाएगी। कब से कम होगी? जैसे 29 मार्च को शनि जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो हमने 4 महत्वपूर्ण ग्रहों की बात की, जुपिटर की बात की, सैटर्न की बात की, राहु की बात की, केतु की बात की। अब बात करते हैं कि कौन सा स्टोन अगर ये पहनते हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया स्टोन पूरा हॉरोस्कोप चेक करा के ही पहने तो बेहतर है। लेकिन आपका सबसे अच्छा स्टोन है, आप नीलम धारण कर सकते हैं, आप पन्ना धारण कर सकते हैं। कैसे करें धारण? नीलम शनिवार को धारण करना चाहिए, चांदी की अंगूठी में या प्लेटिनम में पहने, और आप अपनी इस मिडिल फिंगर में आप अगर नीलम पहनते हैं तो ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। आप पन्ना पहन सकते हैं, पन्ना सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं। और इस उंगली में अगर आप पहनते हैं लिटिल फिंगर में तो आपके लिए अच्छा कौन सा दिन होना चाहिए? आपके लिए सबसे अच्छा बुधवार होगा। पन्ना धारण करें। क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं यूज करनी चाहिए? जैसे पीला कलर आप कम से कम यूज करें। सोना भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, और कभी भी पीली चीज़ें किसी से लेना, पीली चीज़ें कभी आप गिफ्ट ना लें, पीली चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा आपके लिए प्रोफेशन क्या होगा, आपकी कुंडली में 10th भाव का स्वामी शनि है, तो जहाँ पे लेबर वर्क हो, जहाँ पे टेक्निकल हो, न्याय वर्क हो, जहाँ पे कैश फ्लो का काम हो, वहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरे साल की अगर एक रेमेडी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आप चलना शुरू कर दीजिए। शनि आपकी कुंडली का सबसे बेहतरीन है, चलिए। और पीपल के पेड़ में जाके आप जल चढ़ाते हैं तो इससे अच्छी रेमेडी कुछ भी नहीं होगी। इसको प्रॉपर आप करिए, आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और हाँ, एक टिप और देता, आप अपने पैरों की सफाई खूब प्रॉपर किया करिए। शनि पैरों में वास है, जैसे प्रॉपर देखते हो तो पहले लोग तेल लगाना, फिर धूप में बैठना, चलना, मेहनत करना, ये थोड़ा सा आप अपने अगर पैरों का ध्यान रखें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाएगा। मित्रों, सबसे अगर पेचीदा पॉइंट है क्या, संतान और प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कारण क्या है? केतु यहाँ पे विद्यमान है, ये भी थोड़ा सा संतान को लेकर पीड़ा दे रहे हैं। और जो लोग स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई में जो फ्लो है वो टूट रहा है, उसके लिए भी थोड़ा कम अच्छा है। और माता को थोड़ा सा हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनका ध्यान रखना है। काम के लिए, जैसे प्रोफेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि क्या प्रोफेशन कब शुरू करें, तो ये पूरा साल आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पहली बार जॉब करने के लिए, देखिए शनि क्या करता है, जब किसी को जॉब देना होता है तो वो बूम करके जॉब नहीं देता, धीरे धीरे देता है। और जितनी आप मेहनत करते जाते हैं शनि आपको इम्प्रूव करता चला जाता है। तो एक काम करिएगा आप, शनि जो है आपके 10th हाउस से 11th हाउस में जाएगा, ये एक बेहतरीन पोजीशन है। और कोई शनि की 7.5 वगैरह आपके जीवन में नहीं रहेगी इस साल। इस नाते ये साल आपका अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ मेष के बाद वृष की जो राशि है सबसे ज़्यादा सुखद राशियों में से अभी दूसरे नंबर की राशि ये रहेगी। और आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ और कहना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और वीडियो को
लाइक करें और अपने विचार आप जो छोड़ते हैं वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे हम और चीज़ों को बेहतर बना सकें। तो अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, हृदय से निवेदन है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे।